कैसा होता अगर हॉगवर्ट्स हकीकत में एग्जिस्ट करता तो। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बल्कि जादू करना सीखते। आखिर हॉगवर्ट्स जैसे सिर्फ एक स्कूल के होने से इस पूरी दुनिया में क्या क्या बदलाव आते और क्या वो बदलाव अच्छे होते या नहीं, जानेंगे आज के एपिसोड में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, बेशक अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हॉगवर्ट्स जैसा कोई स्कूल हकीकत में होता तो कितना अच्छा होता, हम सब उसमें एडमिशन लेकर जादू करना सीख पाते। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉगवर्ट्स जैसे बस एक स्कूल के होने से भी इस दुनिया में कई बड़े बड़े बदलाव आ जाते, जिनमें से आज मैं आपको 4 सबसे बड़े बदलावों के बारे में बताऊंगा। आपका और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले बड़े बदलाव की तरफ, जिसको मैंने नाम दिया है लॉज एंड मिनिस्ट्री। दोस्तों, अगर हॉगवर्ट्स सच में होता तो डेफिनेटली वो एक लीगल इंस्टीट्यूशन होता और उसमें लीगली बच्चों को जादू करना सिखाया जाता। और क्योंकि जादू करना और सीखना हमारी रियल वर्ल्ड में इतना नॉर्मल नहीं है, इसलिए हॉगवर्ट्स जैसे एक स्कूल के बनने पर जो पहला काम हमें करना पड़ता वो है लॉज बनाना या नियम बनाना। दोस्तों, आज हम जो भी करते हैं उसको गाइड करने के लिए कंट्रीज के पास अपने अपने लॉज होते हैं। Are you in favor of law and order? I'm in favor of law. You follow Are you in favor of law and order? Go ahead, Yes, I'm say in it. favor. You asked a question, let him. वैसे ही अगर जादू हकीकत में एग्जिस्ट करता लीगली, देन हमें उसके लिए भी अलग अलग लॉज बनाने पड़ते कि आखिर किस तरह के जादू को अलाउ करना है और किस तरह के जादू को अलाउ नहीं करना है। इससे भी एक स्टेप आगे बढ़े तो आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में अलग अलग सेक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही अगर जादू हकीकत में एग्जिस्ट करता, देन हमें उसे मॉनिटर करने के लिए भी एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ती, लाइक मैजिक मिनिस्ट्री, या जैसे कि आपने हैरी पॉटर की मूवीज में देखा होगा जादू मंत्रालय। तो दोस्तों, अगर हॉगवर्ट्स हकीकत में एग्जिस्ट करता तो जो दूसरा बड़ा चेंज हमें इस दुनिया में देखने को मिलता वो दरअसल इस एपिसोड का मेरा फेवरेट पॉइंट है, और वो है साइंस एंड मैजिक। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारी ये जो छोटी सी प्यारी सी दुनिया है वो साइंस के भरोसे ही चलती है। लाइक जितने भी मेजर डिस्कवरीज होते हैं, जितने भी इनोवेशंस होते हैं, उन सब के पीछे साइंस का ही हाथ होता है। बट अगर हॉगवर्ट्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता, जहाँ से कि डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि जादूगर ग्रेजुएट होकर निकलते, तो सोचिए क्या तब भी ये दुनिया सिर्फ साइंस के भरोसे चलती? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि तब हमारी ये प्यारी सी दुनिया चलती साइंस और मैजिक को मिलाकर। और मेरा यकीन मानिए वो सिचुएशन देखने में बहुत ही गजब होता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो चलिए कोविड-19 वाले सिचुएशन को ही ले लेते हैं। आजकल आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि साइंटिस्ट ने एक्चुअली कोविड-19 वैक्सीन के फॉर्मूला को डेवलप कर लिया है, बट वैक्सीन को पूरी तरह से बनकर मार्केट में आने के लिए अभी 6 महीने या 8 महीने या इवन 1 साल भी लग सकते हैं। अब सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास साइंस के साथ साथ मैजिक भी होता तो कैसा होता। I mean, साइंस की मदद से हमें वैक्सीन का फॉर्मूला मिल जाता और मैजिक की मदद से हम किसी तरह टाइम को 1 साल फास्ट फॉरवर्ड कर लेते और चुटकियों में वैक्सीन तैयार। कूल राइट? तो दोस्तों, अगर हॉगवर्ट्स हकीकत में एग्जिस्ट करता तो जो थर्ड मेजर चेंज हमें देखने को मिलता वो है हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर। दोस्तों, आपने हिस्ट्री बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि जब भी किसी कंट्री पर वार की सिचुएशन आती है तब उस कंट्री के रेसिडेंट्स को स्कूल या कॉलेजेस में पनाह दी जाती है। या अगर इस कोविड सिचुएशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे हमारे देश के कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आजकल कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया गया है, जहाँ की मरीजों को रखा जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। अब सोचिए कि अगर हॉगवर्ट्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन हकीकत में होता जिसका कि डिफेंस और हेल्थ केयर दोनों ही फैसिलिटीज A1 हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें उससे कितना फायदा होता। वार के टाइम पर हॉगवर्ट्स के जो डिफेंसेस हैं वो दुश्मनों से बचने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और अगर इस कोविड सिचुएशन में हॉगवर्ट्स को ऐसे कोविड हॉस्पिटल यूज किया जाता तो आप सोचिए कि मैजिक की मदद से मरीज कितनी जल्दी और कितनी बड़ी संख्या में ठीक हो पाते, और वो सच में बहुत ही खुशी की बात होती। खैर दोस्तों, ये थे कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो कि हमें देखने को मिलते अगर हॉगवर्ट्स हकीकत में होता तो। बट एक बहुत बड़ा नेगेटिव चेंज भी है जो कि हमें देखने को मिलता अगर हॉगवर्ट्स रियल में एग्जिस्ट करता तो, और वो है ए डार्क वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर हॉगवर्ट्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन होता जहाँ से कि बच्चे जादूगर बनकर निकलते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है कि सारे अच्छे जादूगर निकलते हैं, कुछ बुरे जादूगर भी निकल सकते हैं, राइट? अब सोचिए कि हमारी इस दुनिया में एक बुरा जादूगर खुला घूम रहा है, क्या तब भी आप अपनी जिंदगी चैन से जी पाते? क्योंकि क्या पता किसी भी मोमेंट कहीं से भी कुछ भी प्रकट हो सकता है और आपका खेल खत्म। दोस्तों, बिन लादेन जैसा एक आतंकवादी जिसे कि ऑब्वियसली जादू नहीं आता था, उसे पकड़ने में हमें इतने साल लग गए। तो सोचिए कि अगर एक ऐसा आतंकवादी होता जिसे कि जादू भी आता तो उसे पकड़ने में हमें कितने साल लगते। और ये तो मैंने सिर्फ एक जादूगर के गलत रास्ते पर जाने की बात की है, बट क्या हो अगर ये नंबर 1 से ज्यादा हो,
क्या हो अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बुरे जादूगर पैदा होने लग जाए, क्या तब भी हमारी ये दुनिया इतनी खुशमिजाज रहेगी? इसका आंसर है नो, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारी ये हंसती खेलती दुनिया एक डार्क वर्ल्ड बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 4 ऐसे चेंजेस जो कि हमें प्रोबेबली देखने को मिलते अगर इस दुनिया के अंदर हॉगवर्ट्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन हकीकत में एग्जिस्ट करता। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया देन इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए अच्छा कंटेंट देखिए, उनसे लेसन सीखिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।